पाइन बाग में शाही ख़ानदान की ख़वातीन चहलकदमी किया करती थीं, जहाँ फलों के दरख्त भी थे। वो फल खाती और सन बात भी लेती थीं। हम यहाँ मौजूद हैं, इसको पाइन बाग कहा जाता है। शाही किले का ये वो पोर्शन है कि हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि ये इसको लेडीज़ मास्क थी। तो इसकी मज़ीद तफसील जानते हैं राना अफजल से। अच्छा सर, आप ये जिस बाग के अंदर खड़े हैं, इसको शाहजहां ने 1631-32 में जो शाही ख़ानदान की औरतें थी उनके लिए बनाया था मखसूस। वो यहाँ पे शायरी के लिए, फूलों की खुशबू के लिए और फल वगैरह खाने के लिए बैठा करती थी। इसके सराउंडिंग में उस वक्त पर्दे लगाए जाते थे। पर्दों के बाहर सिक्योरिटी के कमरे हुआ करते थे, जिनके अंदर लेडीज़ और ख्वाजा सरा जो वो खड़े रहते थे सर्विस के लिए। इसके पीछे आपको शाही ख़ानदान की मखसूस मस्जिद नज़र आ रही है। इस मस्जिद के ऊपर एक गोल गुम्बद था, जिसके ऊपर चांदी जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की। तो चांदी का जो है, जिस तरह हमारे सर ने बताया, चांदी का गुम्बद था। आप बताएं क्या था वो? जी, चांदी का डोम बना हुआ था। उसके ऊपर जब महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पे हमला किया तो महाराजा रंजीत सिंह के पल्ले कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल एक आम सी फैमिली था। और यही जो बाद में जो अपना चांदी का डोम था, उसको उतार के जब उसने उसको सेल आउट किया, बेचा, उसके बाद फिर उसके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसा इकट्ठा हुआ। उसके बाद फिर उसने अपने जो मामला थे उनको चलाना शुरू किया। और ये मस्जिद आस्था से, ये मंदिर जो है ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर का बना हुआ है, ये पहले नहीं था। ये मस्जिद जब डिमोलिश हुई तो उसके बाद उसने फिर ये साथ जो है मंदिर बनाया था। ये उसकी फैमिली का मंदिर था, जहाँ बैठ के उसके घर वाले जो थे वो अपनी मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ का पाठ किया करते थे। इस बाग में बड़े खूबसूरत रंग बिरंगी फूल लगे होते थे। आजकल चाइना के नींबू के दरख्त भी लगे हैं और मौजूदा बाग की रखवाली के लिए माली भी मुकर्रर हैं। किले को देखने के लिए एक तरफ मुल्क भर से सयाह आते रहते हैं और दुनिया के दीगर ममालिक से जो लोग आते हैं, फॉरेनर जो सयाह हैं, वो भी यहाँ देखे जा सकते हैं। इस किले की कहीं कहीं जो फर्श है, जहाँ पर पक्की ईंटें लगी हुई थी, वो लोगों की आमदरफ्त की वजह से उखड़ना भी शुरू हो गई हैं, जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ास करके नौजवान जो है वो यहाँ आते हैं, अपनी तस्वीर बनाते हैं और जो नौब्याहता जोड़े होते हैं वो भी यहाँ अक्सर दिखाई देते हैं। नाजरीन, हम इस पोर्शन में खड़े हैं किले के, जो रंजीत सिंह ने बनवाई थी। ये उसकी दरबार हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे टूर गाइड राना अफजल साहब। ये आप जिस दरबार के अंदर खड़े हैं, इसको महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में बनाया था। और महाराजा रंजीत सिंह का जो पीरियड था वो 1799 से लेकर 1839 था। उस दौरान ये दरबार बनाया गया था। ये जितना वाइट मार्बल आपको लगा हुआ नज़र आ रही है, मुसलमानों या दूसरी जो इमारतें थी मुगलों की, वहाँ से उखाड़ के लगाया गया था। और यहाँ वो अपने जर्नैलों और अपने बेटों के साथ बैठ के अपनी जो है जो मीटिंग थी या हुकूमती मामला थे वो देखा करते थे। इसके ऊपर आपको एक छोटा बुर्ज नज़र आ रहा है, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की 27 जून 1839 को दोपहर के वक्त जो है वो वहाँ पे ऊपर डेथ हुई थी फाले के ज़रिए। वो ऊपर जो है ये दरबार जो है महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में बनाया था। हम यहाँ मौजूद हैं शाही किले के उस पोर्शन में जो शाहजहां ने तामीर कराया था, और ये राजा रंजीत सिंह का भी मस्कन रहा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे गाइड जो हैं राना अफजल साहब। सर, ये महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 से लेकर 1839 तक पंजाब पे हुकूमत किया। उस दौरान ये उसकी ऑफिशियल रेजिडेंट थी। और इस छत के ऊपर अभी एक हम आपको छोटा बुर्ज भी दिखाएंगे, जहाँ उसकी 27 जून 1839 को डेथ हुई थी। और जिस मुकाम पे उसको बाहर जाके जलाया गया था वो भी आपको दिखाएंगे। जब उसको मरने के बाद जलाया गया था, उसकी डेड बॉडी के ऊपर टोटल 11 बीवियाँ उसकी ज़िंदा जली थी, जिन्होंने सती की रस्म अदा की थी। सती की रस्म उस वक्त ये बड़ी क्रूशियल कस्टम थी, और इसको बाद में ब्रिटिश ने 1832 में बैन किया था। बाद में इसको ये वाला टोटल जो है ये सती की रस्म थी। इसके बीच में
जी जी, इसके बताइए शीश महल की थोड़ी सी बैकग्राउंड। हाँ जी भाई, ये बेसिकली शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाया था, और बनाया उसके लिए गया था ख़ास तौर पे, लेकिन वो उसको देख न सकी। 1631-32 में जब ये मुकम्मल हुआ तो उसी साल उसकी उनका death हुई। असल नाम मुमताज़ बेगम का, शादी कब हुई थी? अर्जमंद बानो बेगम, और उनकी जो शादी थी 1612 में हुई थी। 28 जून 1612 में उसकी डेथ हुई थी, शादी हुई थी शाहजहां के साथ। 14 साल की जब 14 थी। साल की और थी, बच्चे और कितने? 39 साल की उम्र में उनकी, 39 साल 6 माह में उनकी डेथ हो गई थी। 13 बच्चे ऑलरेडी थे, 14वां बच्चा हो रहा था। जच्चा बच्चा दोनों की डेथ हो गई थी, और जो बच्ची पैदा हुई थी उसका नाम गोहर आरा बेगम रखा गया था, और ब्रेन हैमरेज से उसकी डेथ हुई थी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हमारे टूर गाइड ने भी बताया कि ये इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, और इसके रिवाइवल के लिए जब काम हुआ तो उस पर यहाँ पर इरशाद सुमरो साहब हैं जो उस काम की निगरानी कर रहे थे रिवाइवल की। उनसे जानते हैं मज़ीद तफसील कि अब इसकी हालत क्या है और कब तक जो है ये चलेगा। जी जनाब, मैं हूँ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट हूँ, यहाँ पे चीफ केमिस्ट हूँ। यहाँ पे 2004-2005 में नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट ने फंडिंग दी थी, तो हमारे उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान था, उसमें हमारी टीम वर्क, नॉर्वे की टीम भी थी। इसमें आर्किटेक्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पूरी टीम वर्क ने यहाँ पे काम किया। तो यहाँ पे इस छत को यहाँ पे जेक के ज़रिए इसको वहाँ पे खड़ा किया था। फिर हमने आप अंदर इन होके सारा इसकी अंदर जो इतनी मोटाई पे जो वहाँ पे जो बीमें थी, वुड की बीम, तो वो टर्माइट ने अटैक किया हुआ था, वो बिल्कुल डैमेज हो गई थी, उसका लोड बेरिंग नीचे था। तो हमने इसका लोड बेरिंग जो है वो सारा साफ़ करके, वैक्यूम पंप से सारा साफ़ करके, फिर हमने जिप्सम इस्तेमाल किया, चूना इस्तेमाल किया करके उसका लोड बेरिंग हमने ऊपर किया। उसके लोड बेरिंग नीचे जो थी तो वहाँ पे डैमेजिंग हो रही थी, जो ऑटिज़न जो हमारे वो फ्लावर्स हैं वो डैमेज हो रहे थे। तो उसके लोड हम जो है ना ब्लॉक वाइज बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक वाइज बनाया हुआ है। तो उस तरह हम 100 साल भी अब ये छत ख़राब नहीं हो सकेगी। इन्वायरमेंटल ज़ाहिर है कि आलूदगी लाहौर में बहुत है, तो यहाँ पे उसका कोई इम्पेक्ट भी आता है किले के इमारत पे, स्ट्रक्चर पे? जी सर, उस पर यह आता है, यहाँ पे लारी अड्डे की जितनी भी वहाँ पे डस्ट आ रही है, धुआं आ रहा है, यहाँ पे सारा ये मार्बल ब्लैक हो गया था। मैंने फ्री ऐसे सोप वाटर से मैंने इसको मार्बल को साफ़ किया, जालियों को साफ़ किया, और फ्रेस्को पेंटिंग को ओनली रिमूव टू पेंट बुरश डस्ट में भी सॉल्ट होते हैं, वो उसको फ्रेस्को पेंटिंग को बचाना। अगर कहीं फल्जिंग हो जाती है तो हम कंसोलिडेट कर लेते हैं उसको, B72 के कंसोलिडेट करके उसको बचाते हैं हम। तो फ्रेस्को पेंटिंग अभी भी हमारे पास है। तो हम 2005 में फीमेल क्रू यहाँ पर रख के, हैंड ग्लोव्स, मास्क पहना के, ओनली रिमूव टू डस्ट एंड फ्री ऐसे सोप वाटर से वहाँ पे केमिकली हमें यहाँ पे इसको एसीटोन, बेंजीन, पहले हार्ड हो गया था वहाँ पे, इसको ब्लैक हो गया था, फिर इसको सॉफ्ट किया, फिर फ्री ऐसे सोप वाटर से हमने साफ़ किया, ट्रीटमेंट हमने ये की थी। उसके बाद 2006 के बाद कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है, जब उस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान था। जी नाज़रीन, इस शाहजहाँ जो पोर्शन है किले का, शाही किले का, इसके बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें तो आपको नज़र आ रही है जो स्ट्रक्चर, ये 9 लखा था। तो इस 9 लखा के बारे में राना साहब बताइएगा कि इसका क्या था, कि जी, क्यों 9 लखा कहा जाता है? इसमें सर ये है कि ये जो आपको चैम्बर नज़र आ रहा है पवेलियन, जो मार्बल चैम्बर में, ये क्वीन के लिए बनाया गया था, दरिया को व्यू करने के लिए। इसके नीचे उस वक्त सारा दरिया रावी था। इसको आप ज़रा गौर से देखें, ये मलका के सर का जो क्राउन था ना, जो पगड़ी थी, उसकी शेप इसको बनाया गया था। टोटल देखें इसको ज़रा, जो क्राउन था। और इसको 9 लखा कहने की वजह ये थी कि उस वक्त इसकी तैयारी पर 9 लाख रुपये खर्चा आया था, जिसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि उस वक्त इसके अंदर 9 लाख रुपए के जो कीमती पत्थर थे वो भी लगाए गए थे, जो बाद में अंग्रेज़ दौर में या ब्रिटिश दौर में कुछ चीज़ें निकाली भी गई। तो कुछ चीज़ें जो अभी तक स्टिल इसके अंदर है, अब ये रेनोवेट हो रहा है, और ये इंशाल्लाह 1 साल तक जो है मैक्सिमम इसको दोबारा जो है पब्लिकली खोल दिया जाएगा इसको। ये मौसम गर्मा का महल है, कई यहाँ कमरे बने हुए हैं और कमाल का स्ट्रक्चर है। आज भी जून जुलाई में ये बहुत ठंडा रहता है। यहाँ सिर्फ शाही ख़ानदान की ख़वातीन और ख्वाजा सरा उनकी खिदमत के लिए मौजूद रहते थे। यहाँ मर्द मुलाजिम नहीं होते थे। मस्जिद और मंदिर तक पहुँचते हैं। इस महल के अंदर से देखें तो 500 बरस पहले के कारीगरी का कमाल नज़र आता है।
ये हाथी पैर या एलिफेंट स्टेप्स हैं जहाँ से शाही ख़ानदान के लोग हाथी पर सवार होकर महल के इस हिस्से तक आते थे। ये आरामदायक सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि हाथी बआसानी महल से होते हुए पाई बाग, दीवाने ख़ास और किले के दीगर हिस्सों तक आते जाते थे। नाजरीन, दूसरी किस्त आपने सुनी। तीसरी और आखिरी किस्त में आप जान सकेंगे शाही किले के बदनाम ज़माना टार्चर सेल का अहवाल, वहाँ किन किन सियासी कैदियों पर क्या क्या मज़ालिम हुए। देखना न भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।